जैसे संतों ने जो लेखन के विधा में एक संत हैं, हमसे बहुत ऊंचे संत हैं, आपका मैं नमन करता हूं। इस जगह पर आने का, हमारे बीच में आना तो हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। आप जैसे संत हमारे बीच में बैठे हैं। वीर सावरकर जैसे को, भगत सिंह को, राजगुरु को, इनको कौन याद करता भाइयों, अगर साहित्यकारों ने उनके बारे में लिखा नहीं होता तो बताओ। ऐसे ही हमारी गौ के बारे में नहीं लिखा गया, इतना बच्चे बच्चे तक साहित्य नहीं पहुंचा है गाय का, इसलिए गाय करती उसका महत्व नहीं पहुंच पाया है। गाय का महत्व अगर जन जन तक पहुंचा दें, बच्चे बच्चे तक पहुंचा दें, ये गाय है, ये वही गाय है जो ब्रह्मा और विष्णु को भी समय आने पर अपने गोद में ले लेती है, तब उसको इसकी महिमा समझ में आएगी और वो गाय को बचाएगा। इसलिए साहित्यकारों को जोड़ना, पिछले एक साल में 2000 से भी ज्यादा साहित्यकारों ने गाय पर लिखना शुरू करा। आज फेसबुक, इंटरनेट, किसी भी माध्यम से ये लोग अपने अपने तरफ से मोदी जी को, सरकार को हर तरह से प्रेशर डाले हुए हैं, उनकी भी हालत खराब किए हुए हैं कि ऐसा ऐसा साहित्य अभी आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। गाय पर ऐसा साहित्य भी हो सकता है, गाय पर ऐसी रचना भी हो सकती है, गाय पर ऐसे कविता भी हो सकती है। तो ये साहित्यकारों को जोड़ने का मतलब सर्वदलीय गोरक्षा मंच ने इसीलिए आगे लिया, क्योंकि ये हमको गाय की महिमा को जन जन पहुंचाना है। मैं श्री राजेंद्र राजा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। उन्होंने उनका साहित्य जो अभी नया रचना लिखी है वो भी ऊपर लाया जाए प्लीज। श्री राजेंद्र राजा जी का अभिनंदन भी हम इसी समय करें, क्योंकि हमारा वक्तव्य खत्म होने के बाद उसका कोई, आप सबसे मैं एक शख्सियत से मिलाना चाहता हूं। श्री राजेंद्र राजा व्यंग्य रचनाकार हैं देश के, लेकिन जब हम इनके पास गए, गाय पर हमने काम किया। इनके सुपुत्र हैं संदीप वशिष्ठ, बहुत बड़े आज कवि हैं, भारतवर्ष में जाना पाए। किसी भी विषय को बड़े ही शानदार ढंग से व्यंग्य के माध्यम से लोगों को जगा देते हैं। आपको जब हम निवेदन करके इनके पास गए तो इन्होंने गाय पर लिखना, हमसे कहा भी नहीं हम लिख रहे हैं बोल के, जब बन गई रचना पूरी, तब तैयार हो गई, काव्य ग्रंथ तैयार हो गया, तब हमको मालूम पड़ा। तब हमने भी इनको एक सरप्राइज दिया कि हम आपका अभिनंदन यही देहरादून वाले कार्यक्रम में करेंगे। तो मैं श्री राजेंद्र राजा जी का यहाँ पर आज मंच पर सम्मान होगा। इसमें मिस यूनिवर्स की माता जी जो है यहाँ पर हमारे पास, लंदन प्राइड, आप मीरा जी, वो भी आप मंच पर आए कृपया। और श्री ठाकुर रामपाल सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी ऊपर आए। और हमारे बीच में आपका शुभ नाम मैं क्षमा चाहता हूँ, आप भी ऊपर आइए दोनों। ये बहुत बड़ा अभिनंदन है। ये ग्रंथ जो एक छपा हुआ, अभी प्रकाशित भी नहीं हुआ, उससे पहले हम इनका अभिनंदन करें, क्योंकि ये ग्रंथ इतना सुंदर, इतना गूढ़ है। गाय की सारी कुछ विधाएं इसमें लिखी गई हैं। श्री राजेंद्र राजा जी के हम अभिनंदन करना चाह रहे हैं। श्री भरत जी, विश्व जी, पहले माल्यार्पण करके हम स्वागत करेंगे। हम लोग ताली बजा के अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। हमारे बीच में जो कवि विराजमान हैं, श्री राजेंद्र राजा जी, जिनके बारे में अभी आदरणीय न्याल साहब ने हमें जानकारी दी। श्री अनिल वाजपेयी जी, श्री अनिल वाजपेयी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए भी आग्रह करूंगा। राजेंद्र राजा जी को एक मोमेंटो भेंट करके उनका अभिनंदन। कदम बढ़ाने की देर है, 100 कदम वो अपने साथ आगे बढ़े। हमारे पहाड़ में आपका आश्रम है और
कैसे कैसे युवा हमारे बीच में समाज में से निकलते हैं। स्वामी सागर सिंधु जी ने दिल्ली से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब हिंदुस्तान आए और आपने तय किया कि मेरा यह जीवन मेरे लिए नहीं, यह मेरे समाज के लिए, और हम अपना संपूर्ण अब मैं आमंत्रित ऐसी कविताएं सुनना चाहते हैं। प्रभात परवाना जी का स्वागत कर रहे हैं श्री डी.के. शर्मा जी। इस कार्यक्रम में जो विशेष हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मंच में कवियों को सौंपूं, उससे पहले मंच के साथ आपको जोड़ने के लिए एक छोटी सी घटना सुना करके मंच से आपको जोड़ना चाहूंगा। गाय की बात हो रही है, गीता की बात हो रही है, गंगा की बात हो रही है, अपनी संस्कृति की बात हो रही है। अकबर का नाम हम सबने सुना है। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था बीरबल। बीरबल को कभी भी अकबर जो है नीचा नहीं दिखा पाया। तो बीरबल और अकबर जा रहे थे, तो चलते चलते एकदम से देखा बीरबल ने तुलसी का एक पौधा दिखा उसको। बीरबल ने कहा, महाराज 1 मिनट जहांपना, 1 मिनट रोकिए। जहांपना ने रथ रुकवाया, बीरबल उतरा और उसने शाह से प्रणाम किया। बीरबल से अकबर ने पूछा, अकबर ये क्या है? उन्होंने कहा, हुजूर ये हमारी माता है, इसको हम तुलसी माता कहते हैं। बीरबल ने कहा, पेड़ पौधे तुम्हारी माता होते हैं? उसको नीचा दिखाने के लिए उतरा अकबर, उसने तुलसी के पौधे को नोच के तोड़ के फेंक दिया। तो बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, आगे चलो। आगे बढ़े तो फिर एक जगह कहा, हुजूर जरा सा रोक दीजिए। तो वहां एक बेल ऐसे लटकी हुई थी, हमारे पहाड़ में होती है, उसको कुमाऊनी में क्वांच कहते हैं। ऐसे फली होती है ब्राउन कलर की और उसमें रेशे होते हैं। वो बेल ऊपर से लहला रही थी, उसमें फलियां लगी थी, और साष्टांग प्रणाम बीरबल ने किया लंबा लेट करके। उन्होंने कहा, हुजूर ये अब ये बीरबल ये क्या है? उन्होंने कहा, हुजूर वो तो हमारी माँ थी, ये क्वांच बाप है, इसको हम क्वांच बाप कहते हैं। तो बीरबल ने से उसने कहा, ये तुम्हारा बाप? वो गया फली का ऐसे उसने बेल तोड़ी और नोच नाच के फेंकने लगा। उस फली के रोए उसके हाथ में लग गए, सारे शरीर में खुजली खुजली खुजली। अब वो उछलने लगा कि बीरबल बचाओ, बीरबल बचाओ, ये क्या हो गया? उन्होंने कहा, हुजूर हमारी माँ तो बहुत सीधी होती, बेचारी कुछ नहीं कहती है, लेकिन बाप बड़ा टेढ़ा होता है, वो ऐसे नहीं मानेगा। तो बोला, बीरबल कुछ तो करो, अब कुछ तो करो, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, हुजूर एक ही उपाय है, अब हमारी एक माँ और है, उसके मूत्र को आपको पीना पड़ेगा, उसके मल को सारे शरीर में रगड़ना पड़ेगा। करते हो तो ठीक होगे, नहीं तो ठीक नहीं होगे। उसको हम गौ माता कहते हैं। उस गौ माता के जीवन के वृत्तांत को सुनने के लिए हम सबके बीच में जो देश के विभिन्न स्थितियों से कवि पधारे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं और अब इस मंच को सौंपता हूं श्री अमित शर्मा जी को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा पाठ धर्म और जाप का नहीं, वो शख्स हो सकता है कभी आपका नहीं। कि पूजा पाठ धर्म और जाप का नहीं, वो शख्स हो सकता है कभी आपका नहीं। और ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, जो गाय का नहीं है अपने बाप का नहीं। आदरणीय महाकवि दादा सुरेश फक्कड़ जी की पंक्तियों के साथ सर्वप्रथम चरण स्पर्श करता हूं उस व्यक्तित्व को जिसने इतना बड़ा आयोजन जिनके सानिध्य में हो रहा है, राजश्री महर्षि आदरणीय जयपाल सिंह निहाल ठाकुर जी को चरण स्पर्श करते हुए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाम आदरणीय दादा राजेंद्र राजा जी जिस मंच पर विराजमान होते हैं, तो हमारे जैसे कवियों का, साहित्यकारों का, रचनाकारों का सौभाग्य होता है कि हम उनके सानिध्य में और उनकी उपस्थिति में काव्य पाठ करते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति होती है, ऐसी हमारी सभ्यता होती है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक सम्मान और करवाना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि सम्मान की श्रृंखला खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी सम्मान की श्रृंखला खत्म नहीं हुई है। एक व्यक्तित्व जो बहुत देर से सबका सम्मान करवा रहे थे, आदरणीय श्री राजेंद्र पंत जी। राजेंद्र पंत जी के बारे में अभी आपने यही देखा होगा कि जो आपके सामने वो बोल रहे थे, वो इतने फ्लुएंट बोल रहे थे, इस बात से लगता है कि बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, वो बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लखनऊ दैनिक जागरण के संपादक वो रहे हैं, और उनके बारे में बताऊं, मुख्यमंत्री के सलाहकार वो रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष के वो आरटी ऑफिसर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट वो भी देखते थे। मैं चाहता हूं कि भारत बिष्ट जी आए और आदरणीय पंत जी का सम्मान करें। जोरदार
तालियां पंत जी के सम्मान में आप बजाएं और उनका सम्मान। वो मंच पर आए, उनका सम्मान आदरणीय भारत बिष्ट जी करेंगे। और इनके साथ में कुलदीप बंसल जी हैं, ये दिल्ली की टीम है पूरी, वो भी मंच पर आए, उनका सम्मान भी आदरणीय भारत बिष्ट जी करेंगे। और एक श्री बबलू बंसल जी आए, उनका सम्मान आदरणीय भारत बिष्ट जी करेंगे। आप जोरदार तालियां बजाते रहें, क्योंकि आदरणीय पंत जी आपको तालियों के फायदे बता चुके हैं। और मैं चाहता हूं, कुछ चेहरे उम्र के ढलान पर हैं, तो काश गौ माता की कृपा से उनका भी कोई अणु जोड़ पकड़ जाए और उनका बुढ़ापा भी कोसों दूर हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। कोई बात नहीं, जितने भी बुजुर्ग चेहरे सबके चेहरे लटक के कोई बात नहीं है, तो मैं भी शरारत तो बीच बीच में करता रहूंगा। और हमारे आदरणीय गुरु सिंधु सागर जी बैठे हुए हैं, आज पहली बार इनके हमें साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, आज दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैं चरण स्पर्श करता हूं आदरणीय गुरु जी का, बहुत दिनों बाद। बचा हुआ है, धर्म बचा हुआ है तो उन्हीं संगठनों की वजह से बचा हुआ है मित्रों, वरना देश और धर्म पर आज लोगों के इतने षड्यंत्र चल रहे हैं कि देश और धर्म को बचाना आज हिंदुस्तान में बहुत कठिन हो चुका है। हमारे यहाँ के निगम पार्षद जगदीश धीमान जी मंच पर आए, उनका भी हम सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं, आजकल युवा लोग पार्षद बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लगता है कि यहाँ पर व्यक्ति बैठे, यहाँ पर गमले रखे हुए हैं, तो मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाए, कम से कम आप आगे आ सकते हैं। तो महाराज सागर सिंधु जी, मित्रों बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि धर्म के रक्षक भगवा वस्त्रधारी अगर हमारे सामने विराजमान होकर हम जैसे व्यक्तित्वों का, हम जैसे लोगों का कवि सम्मेलन सुने, हमारा काव्य पाठ सुने, राज्य मंच पर आए, उनका सम्मान करेंगे। सम्मान की लिस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर एक सम्मान और करवाना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में 3 वर्ष हुए हैं उन्हें गौ सेवा करते हुए, और 3 वर्षों में कोई ऐसा भगवाधारी नहीं है जो उन्हें नहीं जानता हो, कोई ऐसे कथावाचक नहीं है जो उन्हें नहीं जानता हो, जो खुद अपने पैसों से गौ माता की सेवा कर रही है, इस देश की सेवा कर रहे हैं, और बहुत बड़ी पोस्ट पर हो रहे हैं, आरटीओ ऑफिसर हो रहे हैं, आरटीओ रहे हैं। आदरणीय दादा रामपाल जी, मैं उन्हीं के साथ आया हूं, मेरठ से चल कर आए हैं। जोरदार तालियां बजाएं मित्रों। अगर ये मुझे नजर नहीं आते तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो जाती, और मैं अपने संचालन की इसको बहुत बड़ी त्रुटि मानता कि मैं जिनका सानिध्य प्राप्त करके आया हूं, जिनके साथ आया हूं, उनका सम्मान नहीं हुआ। जो काम भी करते हैं वो लोग डिजर्व करते हैं। एक बार आगे से पीछे तक के लोग उनके सम्मान में ताली बजाएं। वास्तव में गौ माता से जुड़े हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, वो लोग सामने बैठे हैं। मैं इस भीड़ को करोड़ों की भीड़ मानता हूं। आप एक बार अपने सम्मान में तालियां बजाएं, और मैं आपके बीच में विघ्न ना बनते हुए सीधे सीधे कवि सम्मेलन का शुभारंभ करना चाहता हूं। और मैं सबसे पहले मुकेश दत्त उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जो दादरी की जमीन से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में जिसने अपना नाम फैलाया है। उसके बाद में अंगारों की बात होगी, गौ माता की बात होगी, देश की बात होगी, हंसी की बात होगी। आपके सामने भिन्न भिन्न रंगों से आपके सभी कवि लेकर आएंगे बात। 4 पंक्तियों के साथ बड़े भाई मुकेश दत्त को बुलाना चाहता हूं। गौ माता के बारे में अपना गीत पढ़ेंगे कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे,
पूरी पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो दिल में है वही बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। जोरदार तालियां बजाएं भाई मुकेश दत्त के लिए। आए मुकेश दत्त।